हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग तड़का में आपका स्वागत है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस का Q2 का 2023 का रिजल्ट अभी भी आया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ग्रॉस प्रीमियम इनकम, जो कि प्रीमियम्स के थ्रू इसने कितना पॉलिसीज लोगों का किया जिसके थ्रू इसका कमाई हुआ। इसका फर्स्ट ईयर प्रीमियम था वो 2566 करोड़ के आसपास है, ठीक है। और रिन्यूअल प्रीमियम, जिसका पॉलिसी पहले से हो रखा था और इस साल में उसने रिन्यू कराया है, वो कितना है? वो है 7,839 करोड़ रुपए का वो है। और सिंगल प्रीमियम मतलब बस वन टाइम प्रीमियम है, जो ग्राहक फर्स्ट टाइम एक बार प्रीमियम कराया और उसके बाद अगला ग्राहक जो है वापस से उसको पॉलिसी बेचना पड़ेगा। कोई रिन्यूअल प्रीमियम नहीं है उसमें ईयर ऑन ईयर। तो उसके अंदर है 4,536 करोड़ का। तो पिछले क्वार्टर जून 30 जो Q1 2023 का था और इस बार Q2 2023 का रिजल्ट आया है, तो Q1 से कंपेरिजन करते हैं तो 39% का जो बढ़ा हुआ नज़र आया है फर्स्ट ईयर प्रीमियम में, और 35% का रिन्यूअल प्रीमियम में, और सिंगल प्रीमियम में 13%, ठीक है। तो नेट प्रीमियम इनकम जो हुई है उसकी 14,756 करोड़ के आसपास हुई है, और प्रीवियस जून के अंदर 11,480 करोड़ की हुई थी। 29% की ग्रोथ दिखा रही है, तो काफ़ी अच्छी है ग्रोथ इसके अंदर। और अगर हम देखेंगे अदर इनकम जो है वो 101 करोड़ के आसपास इसकी अदर इनकम हुई है, जिसमें प्रीवियस जो है वो 86 करोड़ की अदर इनकम थी इसकी, तो जिसमें भी 17% का जो है वो ग्रोथ देखा गया है। और कमीशंस इनकम में से इसका कमीशन जो होएगा वो माइनस हो जाता है, तो ये एक्सपेंस में काउंट होता है। तो नेट कमीशन जो गया है वो 1187 करोड़ गया है, जो पिछले क्वार्टर में 665 करोड़ था। इस बार इसने कंपनी ने बहुत ज़्यादा कमीशंस दिया है, तो मतलब 80% का कमीशंस में मतलब खर्चा जो है वो इसका 80% बढ़ गया पिछले क्वार्टर से। तो इसके प्रॉफिट में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है, क्योंकि अगर प्रॉफिट जो है वो अगर 80% खर्चा ही इसका बढ़ गया है, अगर इसको 700 माने और इसको 1200 माने, तो लगभग 500 करोड़ का प्रॉफिट तो सीधा ही कम हो गया कमीशन से ही। और प्रॉफिट आता कितना है टोटल? 300 400 500 करोड़ के आसपास इसका प्रॉफिट आता है। तो इसमें से 500 करोड़ तो उसने यहाँ दे दिया। प्रॉफिट बिफोर जो टैक्स है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 331 करोड़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर में 417 करोड़ का था। तो 21% का इसमें डाउनफॉल देखा गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही है अभी तो ये। अब इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स जो है, तो टैक्स का जो प्रोविजन बन रहा है -46 करोड़ बन रहा है। अच्छा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 370 करोड़ का है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो इसमें 9% से घट गया है। तो रिजल्ट्स तो प्रॉफिट में तो कमी आई है। इंश्योरेंस प्रीमियम जो है इसने मात्र काफ़ी नए कस्टमर बनाए हैं, 30% से इसका इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो बढ़ गया है। आज की डेट में अगर चाहे इसका प्रॉफिट कम हुआ हो, पर आने वाले समय में इसका प्रॉफिट काफ़ी अच्छा हो सकता है। अब इसके चार्ट के बारे में थोड़ी बात कर ली जाए। अब हम HDFC लाइफ के चार्ट के बारे में बात करेंगे। एक बात है, हर अच्छी कंपनी का जो चार्ट होता है वो एक चैनल फॉलो करता है, मतलब एक ट्रेंड लाइन होती है जो कि उसके रिटर्न को दर्शाती है। मतलब नीचे वाली एक लाइन होती है जो कि उसकी ट्रेंड लाइन जो होती है वो उसको डिमांड को दर्शाती है, और जो ऊपर वाली लाइन होती है वो उसके सप्लाई को दर्शाती है। तो ये एक चैनल फॉलो करती है। जैसा कि आप इसको देखेंगे, ये एक चैनल फॉलो करते हुए 2017 से 2023 हो गए हैं। इसमें अगर देखेंगे आप तो ये ग्राफ हमेशा ऐसा ही फॉलो करता है। ये अप जाएगा, अप आएगा तो सप्लाई जोन में पहुंच जाएगा, सप्लाई जोन से डिमांड, डिमांड से सप्लाई, सप्लाई से डिमांड, डिमांड से सप्लाई, सप्लाई से डिमांड, डिमांड में अभी कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट होने के बाद जो है एक खबर के कारण ये इसका ब्रेकडाउन हो गया था। ये जो ट्रेंड लाइन की डिमांड है वो ये देखो पहले भी ट्रेंड लाइन में 2-3 बार टच किया है। आज की डेट में आप देखेंगे तो कंसोलिडेट करते हुए डिमांड के अंदर आके अब ये वहाँ से बाउंस बैक मार सकता है। तो इसका मैं डिमांड जोन आपको बना के दिखाता हूँ। इसमें हमने एक डिमांड और सप्लाई जोन क्रिएट कर दिया है। ये जो यहाँ पे है, ये यहाँ पे अपने को एक्चुअली 726 से लेके और 769 पे इसकी सप्लाई है, मतलब वहाँ से रिजेक्ट होना बनता है इसका। और ये जो है यहाँ से आपकी 493 से लेके और 521 तक इसकी सप्लाई डिमांड थी। तो यहाँ से ये उठ गया, ये काफ़ी ऊपर तक आया। आने के बाद ये अब वापस से टच होके एक ये यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए ये जो लाइन है ये एक्चुअली इसका पहले रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रही थी। अब इसको जब ब्रेक आउट हुआ है तो ये एज ए सपोर्ट बिहेव करेगी, और सपोर्ट बिहेव करेगी तो यहाँ से बहुत ज़्यादा चांस है इसके ऊपर जाने की। एक तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन की सप्लाई है, डिमांड है, और एक यहाँ पे सपोर्ट है।
तो डबल जब कंफर्मेशन होता है तो यहाँ से यहाँ तक का टारगेट मिलता है अच्छा खासा। तो अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में यहाँ से यहाँ तक का जो मूव है ये 22% का है। मेरा एक्सपेक्टेशंस ये है कि जब जब ये यहाँ से पीक से आप यहाँ लेते हैं तो पीक से ऊपर कितना सस्टेन कर रहा है 23%। पीक से ऊपर कितना सस्टेन कर रहा है लगभग देखो 21%। ठीक है, तो पीक से ऊपर कितना सस्टेन करेगा लगभग 23%। तो मेरा जो टारगेट है वो इसका टारगेट यही है कि यहाँ से जो है वो लगभग 23% के आसपास तब एक वीक बना सकता है यहाँ तक। तो 66% का रिटर्न है इसमें आने वाले 1 साल में। और टाइम कितना लगाता है तो देखेंगे आप यहाँ से यहाँ तक का जो टाइमिंग है वो 242 डेज का है। यहाँ से यहाँ तक का जो टाइमिंग है वो देखेंगे आप तो 152 डेज का टाइमिंग है। यहाँ से कोरोना में अगर आप देखेंगे तो कोरोना में भी लगभग 306 दिन का टारगेट है। तो अभी ये बहुत अच्छे लेवल पे है। यहाँ पे अगर लेते हैं आप तो काफ़ी आप ये मान के चलिए 400 दिन 450 दिन का टारगेट लेके चलिए और 80% का टारगेट है और इसका मिलेगा 1150 के आसपास, मतलब 1000 प्लस इसका टारगेट है आराम से। किसी भी आप वेबसाइट में आप चेक करेंगे तो 900 के आसपास भी इसका टारगेट बताया जा रहा है। जब ये पीक लगाता है, पीक से ये वापस जब गिरता है, करेक्शन होता है, वो 37% करेक्शन हुआ। फिर इसने पीक लगाई, पीक से करेक्शन जब हुआ 47% के आसपास करेक्शन हुआ। फिर इसने पीक लगाई, पीक से 35% करेक्शन हुआ। फिर इसने जब उठा वापस से वहाँ से 26% का करेक्शन हुआ। और जब उठता है डाउन से उठता है तो देखो 88% का, यहाँ से देखो 128% का, यहाँ से देखो 23% का। ठीक है, 23% का कम है पर अभी उठा है ना ये। यहाँ से फिर देखो 51% का, मतलब यहाँ से अभी ये लगाएगा तो ये कितना लगा सकता है, मोटा मोटा 950 के आसपास का टारगेट इसका अगर बना के चलते हैं आप तो लगभग 50% के आसपास 50% के आसपास इसका टारगेट बन रहा है। और अगर इसको आप यहाँ जोड़ लेंगे इसको तो 66% का टारगेट है फिक्स। तो आपको जब बेचना है वो 1000 रुपये से प्लस का टारगेट आएगा तो इसको ट्रेल कीजिए। ठीक है, ट्रेल करेंगे तो काफ़ी अच्छा टाइम इसका देना पड़ेगा इसके अंदर, और टाइम देंगे तभी पैसा बनेगा। तो 950 प्लस तो आप मान के चलिए। ये वीडियो जो है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके इसमें इन्वेस्ट करें। अब हम इसकी पी और पीवी रेशो के बारे में बात करेंगे। तो पी रेशो जो है इसका वो आप देखेंगे तो इसमें मैं हमेशा बताता हूँ कि एक लेवल होता है पी रेशो का, किसी का 10 मिलेगा, किसी का 150 मिलेगा। तो ये नहीं है कि इतने पी पे हम इसको डाल नहीं सकते, इतने पी पे कैसे डालें जी। तो इसका पी रेशो आप देखेंगे तो 60 के आसपास जब आता है, ये देखिए 60, 62, और ये देखो यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिली आपको अप्रैल 2023 में 66 का। तो जब ये 60 के आसपास इसका पी आता है तो इसमें बाइंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये देखिए इसमें लगभग 100 के आसपास, मतलब 112, ठीक है, 104, ठीक है, 94, 95, 106, यहाँ तो वो 124 भी चला गया है, ये देखो 105, मतलब 100 से प्लस अगर जाता है इसका तो इसमें सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। 5 का इसने बुक किया, आज की डेट में 92 है। ठीक है, अब वहाँ से चलेगा लगभग 110 के आसपास, तो काफ़ी अच्छा लेवल है डाउन। कंपनी ही जो है वो ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। और अब पीवी रेशो के बारे में बात करेंगे। देखो पीवी रेशो के बारे में मैं बताऊँ आपको, देखो 13.3, 13.7 के आसपास इसमें आया था। ये पोटेंशियल बाई जोन बोलते हैं। ये देखो 6, ये 13.3, ये देखो 14, ठीक है, ये देखो 14.5, तो लगभग ये बाइंग जोन था इसका। एवरेज मीडियन देखोगे आप तो 14.8 है। आज की डेट में जो है इसका बुक वैल्यू बढ़ गया है। बुक वैल्यू बढ़ने से क्या है कि इसका पीवी रेशो जो है वो, अगर बुक वैल्यू ही बढ़ जाएगा, प्राइस टू बुक, जो प्राइस चल रहा है और जो बुक वैल्यू है उसकी अलग अलग चीज़ें होती है दोनों, तो जो बुक वैल्यू है वो डबल हो गई है इसकी, जिस वजह से इसका पीवी रेशो एकदम डाउन मार गया। तो जो पहले जो चलता था, जो 13 पॉइंट और 14 के आसपास आता था, वो आज की डेट में 7 के आसपास हो गया। 7 के आसपास आएगा तो लगभग जो है वो बाइंग जोन कहलाएगा, और जो सेलिंग जोन आएगा वो 42, पहले 42 कैसे है, 42 नहीं है सॉरी, 21, ठीक है, 20,
ठीक है, लगभग 18, लगभग 20 मतलब 10 के आसपास आएगा तो सेलिंग जोन आएगा। तो 10 के आसपास चल रहा है, सेलिंग जोन में है, अभी वापस आया है। ठीक है, तो अब 9.9 के आसपास आया, तो इसने 12 के आसपास, 11 के आसपास लगाया और वापस इसमें नीचे आया हुआ है। अब वापस से यहाँ से अपवर्ड मूव ले सकता है लगभग 14 के आसपास का। ये देखिए होल्डिंग के बारे में बताता हूँ। प्रोमोटर्स इंक्रीज होल्डिंग्स फ्रॉम 50.3 से लेके 50.3, मतलब 0.01 से लेके 0.03 इसने कुछ बढ़ा लिया, 0.02 से बढ़ाया है, कुछ खास नहीं है। पर FI देखो, इंक्रीज होल्डिंग फ्रॉम 1%, 1.04% से इसने होल्डिंग बढ़ाई है अपनी, तो कुछ तो इसमें है, जो कि जून क्वार्टर का है। जब इसका सितंबर का क्वार्टर का आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग जो है वो डिक्रीज करी है 0.08% से, कोई फर्क नहीं पड़ता इतने से, वो अपना ऊपर नीचे करता रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। 1% ज़्यादा होता है, 1% बहुत ज़्यादा होता है। और होल्डिंग्स भी देखो म्यूचुअल फंड की बहुत ज़्यादा है HDFC लाइफ में, तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है। यहाँ से जब इसके लेवल पे डिमांड जोन में आएगा, मतलब जो रेंज है इसकी वो लगभग 501 से लेके और 520 के आसपास ये आ सकता है। यहाँ से जहाँ पे भी है, यहाँ से 100 पॉइंट के आसपास ये गिर सकता है। तो 100 पॉइंट जब गिरेगा तो आपको एक रूल बताता हूँ, जो स्टॉक आपने लिया हुआ है जब तक उसमें 20 से 25% नेगेटिव नहीं देखे हैं आप, तब तक उसमें एवरेजिंग नहीं करनी है, ये रूल होता है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो लगभग ये कितना है, ये देखिए 16% है और ये देखो 20%, तो 20% ये आ सकता है, 20% आ सकता है, इसीलिए इसके अंदर एवरेजिंग करनी पड़ सकती है। और 20% से लेके 25% के बीच में ही एवरेज करते हैं, ठीक है, तो इससे पहले एवरेज नहीं करनी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।